पीपीआईआरपी जिसका पूरा नाम है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईबीसी 2016 का, जो एक अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था। तो आज हम इस वीडियो के बारे में पीपीआईआरपी के बारे में जानेंगे और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो अभी हाल ही में 30 को कंडक्ट होना है। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी आपके लॉ के एग्ज़ाम हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। आज के इस वीडियो में हम लोग पीपीआईआरपी के बारे में जानेंगे। मेरा नाम आशुतोष है और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 4 अप्रैल 2021 को, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/4/2021 को एक अमेंडमेंट आया था। ये अमेंडमेंट था जो हमारे एमएसएमई सेक्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनके लिए अमेंडमेंट आया था और इनको पीपीआईआरपी के रूप में नाम दिया गया है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके बारे में हम बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा अगर बेनिफिट हो सकता है तो हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था जो अभी 22 जनवरी को था। किसका था? सीबीआई का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। उसमें पीपीआईआरपी से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चूंकि ये आईबीसी में अमेंडमेंट का टॉपिक है तो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे पीपीआईआरपी का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे वो टफ हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जो है हर तरीके से करके रखनी होगी। पीपीआईआरपी कब ऐड किया गया है? चूंकि अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि पीपीआईआरपी का जो कॉन्सेप्ट यानी जो अमेंडमेंट है वो आईबीसी में कब जोड़ा गया है? 2021 में जोड़ा गया है। अच्छा, ये पीपीआईआरपी का जो प्लान लाया गया है ये किनके लिए लाया गया है? क्योंकि ऑलरेडी हमारे आईबीसी में सीआईआरपी प्लान चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सीआईआरपी प्लान किसके लिए है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, एलएलपी के लिए है और इंडिविजुअल के लिए है। तो फिर इसमें पीपीआईआरपी जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर हमारा है उसके लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं था, इसलिए इसमें ये चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इतनी सी बात हो गई। दूसरा, अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो वो डिफ़ॉल्ट कितना होगा जिससे पीपीआईआरपी का प्लान बनाया जा सकेगा? तो जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट है, अगर एमएसएमई के द्वारा मिनिमम 10 लाख रुपए यानी 10 लाख रुपीज़ अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो पीपीआईआरपी के थ्रू आईबीसी में जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और समझ लीजिए, मिनिमम डिफ़ॉल्ट है 10 लाख रुपीज़ एमएसएमई के लिए, और सीआईआरपी का मिनिमम डिफ़ॉल्ट कितना है? 1 सीआर हो गया है, 1 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो ये सोचिए कि सीआईआरपी में एमएसएमई को फिर इसलिए नहीं रखा जा सकता था क्योंकि इसकी जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट है वो है 10 लाख रुपीज़। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि पीपीआईआरपी किसके लिए है? एमएसएमई के लिए है, और मिनिमम डिफ़ॉल्ट कितना हो जाइए? 10 लाख रुपीज़ मिनिमम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तो वो पीपीआईआरपी के लिए जा सकते हैं। और सीआरपी प्लान के लिए अगर आपका डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ रुपए है तो आप जा सकते हैं सीआईआरपी प्लान के लिए। सपोज करिए किसी एमएसएमई का जो डिफ़ॉल्ट है 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, किसी एमएसएमई का डिफ़ॉल्ट 2 करोड़ रुपए है, तो क्या एमएसएमई जो है वो सीआईआरपी में जा सकती है या पीपीआईआरपी में जा सकती है? कहाँ पर जा सकती है? क्योंकि अगर सीआईआरपी में जाना है तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट 1 करोड़ का होना चाहिए, जो इनका डिफ़ॉल्ट है 2 करोड़ का। और अगर पीपीआईआरपी में जाना है तो मिनिमम डिफ़ॉल्ट होना चाहिए 10 लाख रुपये यानी 10 लाख रुपीज़ का, तो पीपीआईआरपी में जा सकते हैं। तो दोनों के डिफ़ॉल्ट से इनका अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या ये सीआईआरपी प्लान में भी जा सकते हैं या पीपीआईआरपी में प्लान में जा सकते हैं, या सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं पीपीआईआरपी में? तो यहाँ पे एमएसएमई के पास 2 रास्ते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है 1 करोड़ से अबव तो वो सीआईआरपी प्लान में भी जा सकते हैं और पीपीआईआरपी प्लान में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे है 2 रास्ते उनके पास। मिनिमम डिफ़ॉल्ट अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है इनका, तो वो सीआरपी प्लान में भी जाकर एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और पीपीआईआरपी में भी जाकर अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर 1 करोड़ से नीचे का डिफ़ॉल्ट है तो सिर्फ पीपीआईआरपी के पास जाएंगे, क्योंकि उनमें जो मिनिमम डिफ़ॉल्ट है वो 10 लाख रुपीज़ का है। इतनी सी बात हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब हम बात करेंगे पीपीआईआरपी के टाइम ड्यूरेशन की बात। ठीक है, क्योंकि जो सीआईआरपी का प्लान है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान जो है, प्रोसेस जो है, कितने दिनों में है? 180 + 90 + 60,
इतने दिनों में, पहले 180 दिन, फिर 90 और फिर 60, इतने दिनों में पूरा सीआईआरपी प्लान को ख़त्म करना है। यानी पूरा का पूरा एक मतलब समझ लो डिसीजन लेना है इतने दिनों के अंदर अंदर, अगर कोई सीआरपी में जाता है तो। पीपीआईआरपी में अगर कोई जाता है तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है 19 डेज प्लस 60 डेज, तो ये भी टाइम ड्यूरेशन याद रखें, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई पीपीआईआरपी और सीआईआरपी का। पीपीआईआरपी में जो एमएसएमई डिफ़ॉल्ट करती है मिनिमम 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट करती है, तो वो सीआईआरपी या पीपीआईआरपी में दोनों में कहीं से भी जा सकती है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो पीपीआईआरपी है उसमें अप्लाई कौन करेगा, उसमें एप्लीकेशन कौन देगा, आवेदन कौन करेगा। तो पीपीआईआरपी के केस में केवल सीडी करेगा, यानी जो कॉरपोरेट डेटर है। ठीक है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुन लीजिए कि पीपीआईआरपी के प्लान में केवल कॉरपोरेट डेटर एप्लीकेशन दे सकता है, बाकी और किसी को एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर नहीं बताया गया है। सीआईआरपी में कौन कौन दे सकते हैं, तो सीआईआरपी में मैंने आपको बताया भी है कि सीडी दे सकता है, ओसी दे सकता है और एफसी दे सकता है। ठीक है, ये सब मैं क्वेश्चन अपने वीडियो में करा चुका हूँ और अपने एसटी में भी मैंने करा दिया है, जो पेड वाली एसटी हमारी चल रही थी उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। सीडी कौन होता है, कॉर्पोरेट डेटर, ओसी कौन होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, और एफसी कौन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ये तीनों के तीनों जो है सीआईआरपी में एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट केवल को जो कॉर्पोरेट डेटर है वो सिर्फ पीपीआईआरपी में ही कर सकता है, और यहाँ पे किसी को एप्लीकेशन देने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर कहा जाए कि हु कैन फाइल इन पीपीआईआरपी, तो ओनली फाइल अ सीडी, यानी कॉर्पोरेट डेटर केवल फाइल कर सकता है पीपीआईआरपी में और कहीं पे भी नहीं। सीआईआरपी में भी अगर इनका डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है एमएसएमई का, तो यहाँ पे भी सीडी ही करेगा सीआईआरपी में। तो ये बात हो गई टाइम ड्यूरेशन की। और कौन अप्लाई कर सकता है पीपीआईआरपी में, तो कॉर्पोरेट डेटर ओनली अप्लाई कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।